बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मलक रियाज के हवाले से। नून लीग की हुकूमत ने एक झूठ फैलाया था कि उनका और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके का जो आपस में मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया था और ये झूठ फैलाया गया। मरीम नवाज़ ने भी इसको फैलाया और उसके बाद सच सामने आ गया और उस सच ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कहीं का भी नहीं छोड़ा और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हो गए। और ये लंदन से नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है और उन्होंने बाकायदा ये कह दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं था। ये बहुत बड़ा तमाचा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उस पर एक रिपोर्ट आ गई है और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है और इस रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन का कायम रहना भी मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट जारी कर दी है एक बैनुल अक़वामी इदारे ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कह सकते हैं कि इमरान खान जो नेशनल इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात करता है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि अब तो दुनिया कहने लग गई है कि इलेक्शन कमीशन करप्शन ज़्यादा है और इलेक्शन कमीशन ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब। ये जब 2014 का धरना हुआ था डॉक्टर तारुल कादरी का और उनके अलावा जो इमरान खान का, तो उसमें भी साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब का बड़ा किरदार था और वो साथ साथ थे। और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी चेयरमैन हैं और ये चेयरमैन कुरान बोर्ड भी रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और ये फैसलाबाद से हैं और इनका राना सनाउल्लाह के साथ बड़ी टसल रहती है। आज उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उनका कहना है कि मुझे कत्ल करने के लिए राना सनाउल्लाह ने टीम तश्कील दे दी है और मुसलसल फ़ोन करके मुझे धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वर्सा मेरे कत्ल के और मेरे खून का बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चीफ़ जस्टिस से ये गुजारिश करता हूँ कि जो मुझे धमकियाँ देने का नोटिस लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में अपनी सिक्योरिटी की बहाली के लिए मैंने अपील भी दायर की है और इस मामले पर भी मैं समझता हूँ कि हर हाल में अगर मुझे कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार राना सनाउल्लाह होगा। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मैं साबिक़ वज़ीर आज़म और उस्मान बुज़दार का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी, कुरान बोर्ड के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दी और अब मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गैर आइनी वज़ीर आला के मातहत के मैं काम करूँ। मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ है कातलों और डाकुओं की हुकूमत का मैं हिस्सा नहीं रह सकता। ये 2020 में चेयरमैन कुरान बोर्ड इनको तैनात किया गया था। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। ये बड़ी एक जो अहले सुन्नत है उसमें बहुत बड़ा नाम है हामिद रज़ा साहब का। इस हवाले से भी ये गुजारिश है कि उनकी जो ज़िंदगी है उसके हवाले से हमारी अदालतों को भी और इदारों को भी नोटिस लेना चाहिए। एक और चीज़ आपने नोट की होगी, औरिया मकबूल जान साहब बड़े करीबी समझे जाते थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के और जब इमरान खान के दौर में धरने होते थे तो औरिया मकबूल जान बतौर सालिस किरदार अदा करते थे। इस वक्त औरिया मकबूल जान ने जो अमरीकी साजिश और सारे मामलात हुए हैं और जिस तरीके से इमरान खान को घर भेजा गया और फिर इमरान खान बहादुरी के साथ डट गए इस साजिश के ख़िलाफ़, तो औरिया मकबूल जान भी दीवाने हो गए इमरान खान के और इमरान खान के पास भी गए और वो अपने सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उसकी तईद करते हैं। उस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान नाराज़ हो गई है और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उस नाराज़गी का इजहार गालम गलूच से शुरू कर दिया है। आज एक ट्वीट जारी किया गया और ये मकबूल जान ने कहा कि अहले सुन्नत की जो जमातें हैं वो तो अभी तक खामोश हैं, लेकिन जो अहले तशरीफ़ का जाफरिया की जमात है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने आगे बढ़ के अमरीकी साजिश के ख़िलाफ़ इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया है। जब ये बात की तो उसके बाद फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कहा कि हम तो इसको समझते थे और ये मकबूल जान हमारे साथ है और ये अच्छा आदमी है, लेकिन अब क्योंकि ये उनके साथ शुरू हो गया है इमरान खान के साथ, इस वजह से फिर उन्होंने जो उनको आप जानते हैं कि जो वो कहते हैं वो उन्होंने उसके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी और वो औरिया मकबूल जान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। जबकि दूसरी तरफ आज शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बड़े सख्त अल्फाज में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात की गई और उन्होंने कहा कि शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रियासत वसाइल फ़राहम करती है इलेक्शन कमीशन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया कि कोई मुदाखलत नहीं कर सकता
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आईनी अख्तियारात दिए हुए हैं। कौम तवक्को करती है कि इलेक्शन कमीशन टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उस पर अपनी कारकर्दगी दिखाएगा। उन्होंने कहा कि अब कब तक पाकिस्तान इस मरहले से दो चार रहेगा, हमें खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा। जुडिशल कमीशन कायम हुआ तो PTI ने पूरा तावन किया, जुडिशल कमीशन बना, उसकी इस्लाहात को सामने रखते हुए हम आगे बढ़े, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी हमने अपना किरदार अदा किया। लेकिन बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन अब बुरी तरह पिट चुका है। और आज जो फ़याज़ुल हसन चौहान की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि 20-20 हज़ार बैलेट पेपर्स तमाम MPs को जो 20 ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें बांट दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये जाली बैलेट पेपर्स हैं उनको जितवाने के लिए ये बांटे गए हैं और ये बाद में तकसीम होंगे और ये गिनती में भी आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उस पर फिर इलेक्शन कमीशन को बड़ा गुस्सा भी आया और इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले पर ये कहा है कि हम इंक्वायरी करेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंक्वायरी का भी कह दिया और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो जो 24 घंटों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है सुबह ही इलेक्शन कमीशन को कि वो 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करे और कहा है कि मुल्तान और दीगर 19 हल्कों में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने पर कार्रवाई की जाए और फौरी आगाह किया जाए। और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो चीज़ें हैं उस पर काम करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई काम नहीं होगा और ये सारे के सारे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं और ये इसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मामला है और वो इनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। मेरिट, शफाफियत और गैर जानिबदारियत का नारा लगाने वाले इलेक्शन कमीशन के दावे धरे के धरे रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन में आए रोज़ अकरबा परवरी और सिफारिशों की नई दास्तान, बड़ी तैनातियों के बाद अब दरमियाने ग्रेड्स की भर्तियों में भी मनपसंद अफराद को नवाजना शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से जो BS 15 के लिए जो पोस्टें थी वो सिफारिश पर भर्ती की गई और उसके बाद वो सारा भांडा खुल गया। दूर दराज से नौजवान वहाँ पर आए इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उनको बगैर इंटरव्यू के वापस भेज दिया गया और अपनी मर्ज़ी के लोगों को तैनात कर दिया, उनको अपॉइंट कर दिया। जब ये सारा मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर आया और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने फिर मट्टी पाव पॉलिसी के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया, वो भी आप जानते हैं। अब दूसरी तरफ जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है फाफन की तरफ से एक जो रिपोर्ट पेश की गई है NA 240 के हवाले से, फाफन की हल्का NA 240 के हवाले से जो रिपोर्ट है वो काफ़ी हैरान कुन है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, उसने हल्का NA 240 के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी की है जहाँ पर टोटल 8% टर्नआउट रहा। उनकी तरफ से कहा गया कि हल्का NA 240 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशंस के करीबी इलाकों में पार्टी कैंप ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बने रहे। इन कैंपों में से 22% पर मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इतला मिली। जो इलेक्शन कमीशन की आंखों के नीचे जो कैंप थे वहाँ पर 22% मुसल्लह लोग मौजूद थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरा दिन गुजर गया, इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना किया। फाफिन ने वाज़े तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि पोलिंग स्टेशन पर खुफिया स्क्रीनें गायब थीं और वोटर्स की तस्दीक के इक़दामात ना होना भी बेज़ाब्तगियाँ थीं। NA 240 ज़िमनी इंतखाबात में तशद्दुद के 2 हाई प्रोफाइल वाक़यात भी सामने आए। पोलिंग स्टेशन नंबर 52 के बाहर हरीफ जमातों में तसादम से एक शख्स जहाँ बहक भी हुआ। लांडी में एक पार्टी के एक अहम रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग का भी वाक़या हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि हल्के में खौफ से वोटर्स के बाहर जाने और वोट डालने की हौसला शिकनी हुई। जनरल इलेक्शन में 37.38% के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर सिर्फ 8.38% वोटर्स टर्न आउट रहा। NA 240 में 440 बैलेट्स को गिनती से खारिज किया गया। कामयाब और रनर अप के दरमियान जीत का फ़र्क महज 65 वोटों का था। इस वजह से इसको साफ और शफाफ इलेक्शन ही कहा जा सकता। इससे बढ़ के चार्जशीट क्या हो सकती है और इस चार्जशीट के बाद क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए? क्या कोई अखलाकियात इन लोगों के अंदर बची है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई है? आप ख़ुद तो डस्का इलेक्शन पर आप अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, जो आपकी नाक के नीचे हुआ आपने वो क्यों उस पर खामोश रहे? और अब तो रिपोर्ट भी आ गई और इसी इदारे की आप इन रिपोर्टों पर आप बड़ा तकिया भी करते हैं और आप बड़ा उसका हवाला भी देते हैं, लेकिन आपको उन्होंने बेनकाब कर दिया।
इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के बरतानवी इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी के कम्युनिकेशन मैनेजर ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून से 19 करोड़ बरतानवी पाउंड 50 अरब रुपए से ज़ायद के तस्वीर में हुकूमत पाकिस्तान फ़रीक नहीं थी। ये बहुत बड़ा झूठ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ मरीम नवाज़ और हामिद मीर और सलीम साफ़ी ने फैलाया था, लेकिन उसको ख़ुद जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके है उसने रद्द कर दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सरबराह ज़ाहिद गशकोरी जो कि समा टीवी के रिपोर्टर हैं, उनके सवालात का जवाब देते हुए, और मज़े की बात है कि स्टोरी को छापा भी समा ने है और वो अपनी रेटिंग के चक्कर में इमरान खान के हक़ में और अपने जो उनके आजकल बड़े हैं उनके ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट दे बैठे। उन्होंने कहा कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी के कम्युनिकेशंस मैनेजर हैं उसने निशानदेही की है कि एजेंसी और मुलव्वस अफराद के दरमियान अदालत से बाहर तस्फिया हो गया था। उन्होंने कहा कि मलिक अली रियाज और NCA के दरमियान अदालत से बाहर तस्फिया होता पाकिस्तान इसमें क्या फ़रीक था, ये सवाल पूछा गया और जो हेडली था उसने नफ़ी में जवाब दिया और उसने सवाल किया गया कि क्या यह दुरुस्त है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अदालत के बाहर तस्फिये के फ़ौरी बाद मलिक अली रियाज या बैरिया टाउन के अकाउंट में मुंजमद रकम पर मुंतकिल करने की रजामंदी ज़ाहिर की, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा कि यह हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो जब ये सवाल किया गया कि क्या हुकूमत पाकिस्तान हाइड पार्क की इमारत जो कि NCA और बैरिया टाउन के दरमियान होने वाले तस्फिये का एक लाजमी हिस्सा है से दस्तबरदार हो गई, अगर हाँ तो ये आज़ाद एजेंट कौन था जिसने ये सब हुकूमत पाकिस्तान के लिए किया, जिसके जवाब में कहा गया कि प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जायदाद को तस्फिया के मुआहदे के हिस्से के तौर पर वापस किया गया था और इसमें हुकूमत पाकिस्तान फ़रीक नहीं थी। ये उनकी तरफ से बड़ी लंबी स्टेटमेंट है और उसने एक एक चीज़ वाज़े की है। ये राना सनाउल्लाह ने उस जो है वो तहकीकात का ऐलान किया था और राना सनाउल्लाह की तरफ से ये तहकीकात कहा गया था कि हम इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहकीकात करेंगे। मलिक रियाज की फ़ैमिली को नवाजने पर मलिक रियाज की फ़ैमिली ने पहले इसको रद्द कर दिया था और आज नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी इनके मुँह पर दे मारा है और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का इससे कोई लेना देना नहीं था। और या ज़ाहिद गशकोरी ये इसको और समा टीवी इसको इस रिपोर्ट को छापने वाला है और कौम के सामने लाने वाला है। इससे बढ़कर और सच क्या हो सकता है और इन लोगों के लिए जो नाकामी है और क्या हो सकती है कि हर तरफ से इनको इनके ख़िलाफ़। और अब ये जो मामला है वो जो एक साफ़ियों का एक ग्रुप है और वुज़रा और मरीम नवाज़, क्या ये कौम से माफ़ी मांगेंगे? देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।